हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपी एजुकेशन पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बार ग्राफ का ना। बार ग्राफ यानी आयत चित्र का अध्ययन करेंगे या आयत आरेख का अध्ययन करेंगे। इसी को हम दंड आरेख भी कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था लाइन चार्ट का, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट का ना। आज हम लोग अध्ययन करेंगे किसका? तो बार ग्राफ का, यानी कि जिसको हम आयत आरेख या दंड आरेख के नाम से जानते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो यह जो दंड आरेख है इससे क्वेश्चन या आयत आरेख से क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, और ख़ास रूप से हम कहें तो पेट के एग्जाम में यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, आयत चित्र में एक कक्षा के मतलब जो यह आयत चित्र दिया गया है उसमें एक कक्षा के 45 छात्रों के अंकों को दर्शाया गया है। मतलब 45 छात्र हैं कक्षा में, उनके अंकों को दर्शाया गया है। इस आयत चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी किसी कक्षा के 45 छात्रों के अंकों को दर्शाया गया है। ठीक, यानी कहने का मतलब पूरी कक्षा में कितने छात्र हैं? 45। उनके अंकों को दर्शाया गया है। आप इस आयत चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, कितने छात्र ऐसे हैं, कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 50 या उससे ज़्यादा अंक मिले हैं। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है 9 छात्र ऐसे हैं। ऑप्शन बी दिया है 10 छात्र। ऑप्शन सी दिया है 11 छात्र और ऑप्शन डी दिया है 16 छात्र। कह रहा है कि कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें कितने 50 या उससे ज़्यादा अंक मिला है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे देखिए इधर देखिए अंक को दिखाया गया, इधर छात्रों की संख्या को दिखाया गया ना। छात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी कि 2 छात्र ऐसे हैं जिनको 10 से कम अंक मिला है। जैसे 10 से इधर आइएगा तो कम, अब उधर जाइएगा तो 10 या 10 से अधिक। यानी कि अगर हम कहें तो 6 ऐसे छात्र हैं जिन्हें 10 या 10 से अधिक अंक मिले और 20 से कम अंक मिले हैं ना। देखिए अब 10 छात्र ऐसे हैं जिनको 20 या 20 से अधिक अंक मिले हैं लेकिन 30 से कम अंक मिले हैं ना। 10 छात्र ऐसे हैं। अब ध्यान दीजिए 3 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 30 या 30 से अधिक अंक मिले हैं लेकिन 40 से कम अंक मिले हैं। अब यहाँ जाइए 8 छात्र ऐसे हैं। देखिए 8 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 40 या 40 से अधिक अंक मिला है लेकिन 50 से कम अंक मिला है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 5 या 5 से अधिक अंक मिला है, लेकिन 50 या 50 से अधिक अंक मिला है लेकिन 60 से कम मिला है। अब यहाँ देखिए 7 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 60 या 60 से अधिक अंक मिला है लेकिन 70 से कम अंक मिला है। अब 5 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 70 या 70 से अधिक अंक मिला है और 80 से कम अंक मिला है ना। तो कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें 50 या उससे ज़्यादा अंक मिले? अब देखिए 50 या उससे ज़्यादा अंक। देखिए यहाँ से अगर हम कहें तो 50 या उससे ज़्यादा यानी 60 70 80 इतने अंक। तो देखिए 4 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 50 से 60 के बीच में अंक मिला है। 7 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 60 से 70 के बीच में अंक मिला है
और 5 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 70 से 80 के बीच में अंक मिला है ना, यानी कि हम कह सकते हैं 50 या उससे ज़्यादा अंक पाने वाले छात्र पचास या उससे ज़्यादा अंक पाने वाले छात्र, देखिए 50 से ज़्यादा यानी 4, 7 और 5 यही है ना, तो 4 + 7 + 5 कितना हो गया, 7 × 4 = 11 और 5 = 16, अर्थात 16 ऐसे छात्र हैं। देखिए 4, 7 और 5, 7, 5, 12 और 4 16, अर्थात 16 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 50 या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं ना, यानी कितने छात्र, 16 छात्र ऐसे। देखिए यहाँ 50 या उससे ज़्यादा यानी 4, 7 और 5 यही हैं जिनको कितना अंक मिला है, 50 या उससे ज़्यादा अंक मिला है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 2 जो पूछा है वह क्या है, यदि उत्तीर्ण होने के 30 अंक निर्धारित हों, यदि उत्तीर्ण होने के 30 अंक निर्धारित हों तो अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए दिया गया 2, ऑप्शन बी दिया गया 6, ऑप्शन सी दिया है 18 और ऑप्शन डी दिया है 20। देखिए सीधा यहां कह रहा है यदि उत्तीर्ण होने के 30 अंक निर्धारित हैं, कहने का मतलब कि अगर जो 30 अंक पा गया या उससे अधिक अंक पा गया वह छात्र पास हो गया, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या कितनी है, मतलब कितने ऐसे छात्र हैं जो 30 से कम अंक प्राप्त किए हैं। देखिए 30 यहाँ, 30 या 30 से अधिक उधर वाले, लेकिन 30 या 30 से कम अंक पाने वाले यहाँ से यहाँ तक के छात्र हैं ना, तो कितने हैं। देखिए 2 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 10 से कम अंक प्राप्त किए हैं, 6 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 10 से अधिक लेकिन 20 से कम अंक प्राप्त किए हैं, और 10 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 20 से अधिक लेकिन 30 से कम अंक प्राप्त किए हैं। यानी कुल कितने छात्र हैं, तो आप कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 से कम अंक पाने वाले छात्र जो 30 से कम अंक छात्र पाया है वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा ना। तो देखिए 30 से कम अंक पाने वाले छात्र कितने हैं, 2, जो 0 से अधिक लेकिन 10 से कम अंक पाए हैं। फिर देखिए 10 से अधिक लेकिन 20 अंक से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 6। फिर देखिए 20 से अधिक लेकिन 30 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 10 ना। अब जोड़ दीजिए कितना हो गया, 10, 6, 16 और 2 18, अर्थात ऐसे कितने छात्र हैं जो अनुत्तीर्ण हैं, तो उन छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए 10, 6, 16 और 2 18, अर्थात उन छात्रों की संख्या जो है 18 है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 18 छात्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ऐसे क्वेश्चन ही एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं, अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो प्रश्न के उत्तर बड़े आसानी से हम दे सकते हैं, और ख़ास रूप से पेट के एग्जाम में जिसमें से 20 अंक आना है, 20 में 20 अंक हम अर्जित कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आ जाइए अगला क्वेश्चन, यदि उत्तीर्ण होने के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है,
यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 हो तो न्यूनतम अंक 30 हो तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? ऑप्शन सुन लीजिए। ए दिया है 75%, बी दिया है 60%, सी दिया है 50% और डी दिया है 40%। देखिए प्रश्न क्या है, कह रहा है कि यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 हो तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत कितना है। यानी जितने भी 30 से अधिक अंक पाए हैं, 30 या 30 से अधिक अंक पाए हैं, सभी क्या हैं? उत्तीर्ण हैं। तो उत्तीर्ण छात्र कितने हैं देख लीजिए। उत्तीर्ण छात्र कितने हैं तो आप कहिएगा, देखिए यहां 30 या 30 से अधिक अंक पाने वाला जो छात्र है 3, 8, 4, 7 और 5 ना। देखिए 3 से 40 के बीच में जो अंक पाने वाले छात्र हैं वह 3 हैं। 40 से 50 के बीच में जो अंक पाने वाले 8 हैं। 50 से 60 के बीच में जो अंक पाने वाले 4 हैं। 60 से 70 के बीच में जो अंक पाने वाले 7 और 70 से 80 के बीच में अंक पाने वाले 5। अर्थात कुल कितने छात्र हो गए? तो देखिए 7, 5, 12 और 8 कितना हुआ? 16। 16 और 6 कितना हुआ? 24 और 3 27। यानी कुल 27 छात्र हैं जो क्या है? उत्तीर्ण हैं। यानी 45 छात्रों में से 47 छात्र क्या हैं? उत्तीर्ण हैं, पास हैं। तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा? उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकाल लीजिए कितना होगा। बराबर, देखिए कितने छात्र उत्तीर्ण हैं? 27। कितने में? तो आप देखेंगे तो कितने में? 45 में ना। फिर गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं ना। अब कर लीजिए, देखिए कितने से कटेगा? 9 से कटेगा। 9 3 27, 9 5 45, फिर 20 5 100, फिर 20 गुणे 3 हो गया ना। 20 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 60। अर्थात 60% छात्र क्या हैं? उत्तीर्ण है ना। 60% छात्र क्या हैं? उत्तीर्ण हैं। क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिए, जब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 30 रखा गया है कि जो 30 या उससे अधिक अंक पाए हैं वो पास हैं। तो देखिए 30 और 40 के बीच में अंक पाने वाले 3, 40 से 50 8, 50 से 60 4, 60 से 70 7 और 70 से 80 5 ना। देखिए वहीं किया गया 3, 8, 4, 7 और 5। अर्थात कुल 27 छात्र क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। कितने में? 45 छात्रों में ना। तो जब 45 छात्रों में 27 छात्र उत्तीर्ण हुए तो इनका परसेंटेज कितना हुआ? तो हम कह सकते हैं, निकालेंगे तो 60%। यानी कि जो छात्र पास हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? कितने प्रतिशत है पूरे कक्षा का? तो 60% है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कुल कितने छात्रों को 10 अंकों से भी कम अंक मिले हैं? कुल कितने छात्रों को 10 अंकों
से भी कम अंक मिले हैं। ऑप्शन है 2, बी 10, सी 1 और डी 4। कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी? देखिए 10 से कम अंक पाने वाले कितने छात्र हैं, यही 10 है। उससे कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 2 है ना। यानी 10 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 2। 10 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी, 2। देखिए 10 से कम अंक पाने वाले छात्र 2 हैं मात्र, तो हम कह सकते हैं कि कुल कितने छात्र हैं। छात्रों को 10 अंकों से भी कम अंक मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कुल 2 छात्र ऐसे हैं जिनको 10 अंकों से भी कम अंक मिले हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5, कितने छात्रों को 30 से अधिक, कितने छात्रों को 30 से अधिक किंतु 40 से कम अंक प्राप्त हुए हैं, किंतु 40 से कम अंक प्राप्त हुए हैं। कितने छात्र हैं जिनको 30 से तो अधिक अंक मिले हैं लेकिन 40 से कम अंक मिले हैं? ऑप्शन है ए 3, बी ऑप्शन दिया गया 4, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन दिया है 6। कितने ऐसे छात्र हैं जिनको 30 से अधिक किंतु 40 से कम अंक मिले हैं? देखिए 30 या 30 से अधिक और 40 से कम यानी कितने छात्र हैं? तो मात्र और मात्र कितने छात्र हैं? 3 छात्र हैं ना। कितने छात्र हैं? देखिए 30 से अधिक लेकिन 40 से कम, 30 और 40 के बीच में अंक पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? यही 3 है ना। देखिए 3 छात्र ऐसे हैं जो 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं लेकिन 40 से कम अंक मिला उनको ना। अर्थात कितने छात्र हैं? तो 3 छात्र ऐसे हैं। तो देखिए बहुत आसानी से हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और लेके आएंगे जो बार ग्राफ से संबंधित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।